गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में आगे की कहानी जानेंगे। पहले हम लोग जान चुके हैं कि किस प्रकार लेखक बाढ़ आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वह भी उत्सुकता के साथ इस बाढ़ को देखना चाहते हैं। आज तक उन्होंने कभी ऐसे बाढ़ को देखा नहीं है अपने आँखों से। तो दिया है कि सुबह समाचार लेखक को मिलता है कि राजभवन और मुख्यमंत्री भवन डूब गए हैं। दोपहर तक गोलघर जल से डूब गया और लेखक 5 बजे कॉफ़ी हाउस के लिए निकला तो रिक्शा वाले ने बताया कि अब तक कॉफ़ी हाउस भी डूब चुका होगा। फिर भी लेखक जो है पानी देखने के लिए चला गया। लोग अपने अपने वाहनों पर पानी देख देख कर लौट रहे थे। रास्ता में लेखक देखते हैं कि लोग अपने अपने वाहन से जा रहे हैं पानी का नज़ारा देखने अपने आँखों से। वे सभी अति उत्साह में सब कुछ डूबने की बातें कर रहे थे। सबकी ज़बान पर यही शब्द थे, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। यानी जो भी देख कर के आ रहा था बाढ़ को, उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा लग चुका था कि अब डूब गया होगा वह क्षेत्र, अब पानी उस क्षेत्र में घुस गया होगा या उस क्षेत्र की बस्तियां जो है वह बह गई होगी। लेखक कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वह जाता है। सड़क के किनारे झागदार पानी सरकता चला आ रहा था। लेखक अपने नज़रों से देखते हैं। लेखक ने तुरंत एक रिक्शा को रुकवाया। भीड़ में से आवाज़ आई, आगे पानी से करंट बहुत तेज़ है। यानी उसी में से कोई बंदा कहा कि नहीं, आगे जो आप बढ़ोगे, आप जाओगे तो पानी का करंट बहुत तेज़ है, इसलिए मत जाओ। लेखक ने रिक्शा मुड़वाकर गांधी मैदान की राह में ले जाता है। यानी उधर वह राह अपना बदलता है जिधर पानी अभी कुछ देर में आने वाला होता है। रिक्शा मुड़वाने के बाद रास्ते में ऐसे तो पानी बढ़ता ही जा रहा था, बाढ़ का पानी। तो रास्ते में पानी भरता चला आ रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग ऐसी घनी भीड़ में जुटे हुए थे जैसे वे शहर के दिन रामलीला के रथ को खींचने के लिए जुटते हैं। यानी बहुत अधिक भीड़ थी और उसी के सहारे, रेलिंग के सहारे, जो गांधी मैदान की रेलिंग है उसी के सहारे हजारों लोग भीड़ लगाए थे। अब जो है बाढ़ की स्थिति ऐसी थी कि भय और शोर का चारों तरफ वातावरण था। धीरे धीरे हरियाली पानी में डूबती जा रही थी। यानी यहाँ हरियाली पानी में डूबने का अर्थ है कि पूरे जितने भी छोटे छोटे पौधे थे, घास थे, वे सब अब उस पानी में छुपते जा रहे थे। यानी बाढ़ का पानी उसके ऊपर था। इस बीच एक गंवार मुस्टंडा बोला, ये जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। लेखक को लगा कि यह आम दुखी ग्रामीण के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यानी अगर हमारे दुख को देखकर सामने वाला दुखित नहीं होता है तो यह स्वाभाविक क्रिया है कि अगर हमारे दुख को देख करके सामने वाला दुखित न हो तो उसके भी दुख को देख करके हमें उतनी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि
उसके प्रति हमारे मन में एक अलग तरह का व्यवहार घर कर जाता है, यानी उससे घृणा होने लगती है, द्वेष होने लगता है। और यही द्वेष उस ग्रामीण के मन में बसा हुआ है, जिसके कारण वह ऐसा कह रहा है। दानापुर में रहने वाले लोगों के प्रति उसकी नफरत दिखाई दे रही है इस वाक्य में। शाम के 7:30 बजे बताया गया है कि पटना आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहा था। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। यानी अब पटना के आकाशवाणी के स्टूडियो में भी अब बाढ़ का पानी प्रवेश करने वाला होता है। लेखक का दिल इस समाचार से दहल उठता है। मित्र भी उनके भयभीत हो जाते हैं, किंतु वे तुरंत ही संभल गए, क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि लोग जो खड़े हैं वे परेशान नहीं थे, बल्कि वे इस बाढ़ को देखने के लिए उत्साहित थे। हाँ, लेखक कहते हैं कि दुकानों में ज़रूर हड़बड़ी थी, और यह शायद हड़बड़ी इसलिए थी कि लोग दुकान बंद करके जल्दी जल्दी अपने घर को जाना चाहते थे, सुरक्षित स्थान पर जाना चाहते थे, इसलिए सामानों को ऊपर ले जा रहे थे। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। इस भीड़ में केवल लेखक और उनका मित्र ही मायूस थे। उनके जो मित्र थे और लेखक थे वे दोनों ही मायूस थे, बाकी लोग जो थे वह उत्साहित थे। पान वाले की बिक्री बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था कि जो भी लोग वहाँ देखने के लिए आते थे बाढ़ को, उन्हें कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, और समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन पान खाना था। इसलिए जो भी लोग वहाँ देख रहे थे बाढ़ को, समय गुजारने के लिए पान खा रहे थे, इसलिए अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि अभी अभी लोग उनकी कायरता पर हंस पड़ेंगे। वहाँ कोई पटना के बह जाने की, कोई ताश खेलने की, तो कोई इनकम टैक्स के छापे की बातें कर रहा था। बाढ़ से बचने की तैयारियों में रातें जो है अब किस प्रकार से कटती है, उसके बारे में लेखक कहते हैं कि राजेंद्र नगर चौराहे के मैगजीन कॉर्नर पर पत्र पत्रिकाएं पहले की तरह बिछी हुई थी। लेखक ने कुछ पत्रिकाएं खरीदी, क्योंकि समय तो गुजारना था। मित्र को कहा कल जो कम पानी में होगा वह अधिक पानी में घिरे मित्र की सहायता के लिए आएगा। यानी यहाँ एक नसीहत की बात लेखक के द्वारा कही जाती है कि जो भी कम पानी में होगा वह अधिक पानी में रहने वाले लोगों की मदद करने आएगा। जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही थी कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस सकता है, आप सावधान हो जाएं। यानी जनसंपर्क वाले जो लोग थे वे सावधान करने लगे लोगों को कि सावधान हो जाएं। ये सावधान होने की प्रतिध्वनि बार बार गूंज उठती थी। लेखक ने पत्नी से कहा गैस का क्या हाल है, यानी लेखक भी अपने घर में कुछ व्यवस्था कर लेना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हाल है। आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इससे भी आप लोग 2-3 स्वनिर्मित प्रश्न का उत्तर लिखोगे अपने उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।